हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आपको जितिया व्रत की कथा सुनाने वाली हूँ। बहुत समय पहले की बात है। दो बहनें थीं। एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया बहुत गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी, लेकिन सुखिया बहुत अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही काम में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीत गया, दोनों के बच्चे हुए। सुखिया को 2 पुत्र हुआ और दुखिया को भी 2 पुत्र हुआ। एक बार जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा। सुखिया ने साग लाई और दुखिया ने साग बना तो उसमें 2 पत्तियों को डंठल से अलग कर दिया और बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल था वह अपने लिए रख लिया। अब दुखिया ने सुखिया के घर का सारा खाना बना दिया और अपने घर पर चावल की सुर्ख दी और साग की डंठल लेकर गई और उसने खुदी का चावल और साग की डंठल बनाकर खाना अपने बच्चों को खिलाया और उसने खुद भी खाया। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाज़ा खटखटाती है तो दुखिया पूछती है, कौन है? बेटा, मैं हूँ। दुखिया ने उठकर दरवाज़ा खोला। पूछा, अम्मा, आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हैं? तो वह बूढ़ी औरत बोलती है, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे दो। तो दुखिया उसके अंदर ले जाती है और उससे कहती है, माँ, हम लोग बहुत गरीब हैं। दुखिया ने माँ से बोला, माँ, हमने डंठल की साग बनाई है, कि आप इसे खाओगी? तो वह बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ बेटी, खाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं कुछ भी खा लूँगी। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी की चावल और साग की डंठल ले आती है और उसे बूढ़ी माँ को दे देती है। बूढ़ी माँ खाना खाने के बाद कहती है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात को अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो क्या कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए। दुखिया बोली। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी माँ उठकर बोलती है, बेटा, दृढ़ शंका लगी है, मैं कहाँ करूँ? तो दुखिया कहती है, मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कहीं कोने में कर लीजिए। तब फिर बूढ़ी औरत पूछती है, बेटा, भर भर करूँ या झाड़ झाड़ करूँ? तो दुखिया नींद में थी और वह नींद में ही कह देती है, माता जी, भर भर कर लो, मैं सुबह साफ कर लूँगी। फिर बूढ़ी माँ पूछती है, बेटा, मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? तो दुखिया कहती है, आप मेरे सर में हाथ को साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को ये सब सपने जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज़्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और वह अपने बाल को धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती है, तुम्हारे बाल से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर दुखिया को रात की सारी बात याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर तो दिल शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा, तब आकर स्नान करूँगी। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि अब हम अमीर हो गए और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तब अपने पुत्र से कहती है, जाओ मौसी के घर से तराजू ले आओ, यह नापने के लिए कि सोना कितना है। बच्चा खुशी से मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है तो सुखिया पूछती है, राज, क्या नापना है? बच्चा बोलता है, मेरे घर में बहुत सारा सोना है, उसी को नापना है।
तो सुखिया कहती है, खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है और सोना कैसे आ गया? तो बच्चा कहता है, नहीं मौसी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है, जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो अवश्य ही नापना होगा, इसलिए वह तराजू के पीछे गांठ लगा देती है। जो भी नापेगा वह थोड़ा सा इस तराजू के पीछे चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है, सोना का कुछ टुकड़ा उसमें चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाता है तब सुखिया तराजू को उलट पुलट कर देखती है तो उस तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है उसके घर में ज़रूर कहीं से सोना आया है, इसलिए वह कई दिनों से काम पर नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि यह सोना कहाँ से आया है। तो सुखिया दुखिया से पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया है कि तुमने नापने के लिए तराजू मंगाई है। तब सारी कहानी अपनी बहन को बता देती है। इस पर सुखिया के मन में लालच आ गया, तो दुखिया के पास हमसे भी ज़्यादा धन आ गया है। वह सोची, मैं भी अगले साल जितिया में खुदी का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। जब अगले साल जितिया व्रत आएगा तो दोनों बहनों ने व्रत रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था, फिर भी वह चावल फटक कर चावल फेंक दी और खुरदी अपने पास रखी। साग को तोड़कर पतिया फेंक दी और डंठल अपने पास रख ली और उसने वही बनाई। खा पी कर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात को उसके भी घर में बूढ़ी माँ आई और दरवाज़ा खटखटाया। उसका इंतज़ार कर रही थी। वह तुरंत दरवाज़ा खोलकर उसे अपने घर के अंदर ले आई। बूढ़ी माँ बोलती है, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है, मैंने खुदी की चावल और साग की डंठल बनाई है। बूढ़ी माँ बोली, कोई बात नहीं, खा लूँगी। उसको खाना देकर सुखिया सोने चली गई। तब बूढ़ी माँ बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे लघु शंका लगा है, कोई जगह बता। तब सुखिया कहती है, वहीं कहीं कोने में कर लीजिए। तब बूढ़ी माँ पूछती है, भर भर करूँ या झर झर करूँ? इस समय सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या कहा था। तो सुखिया कहती है, झर झर कर लीजिए। फिर बूढ़ी माँ पूछती है, मैंने अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? तो सुखिया कहती है, मेरे सर में साफ कर लीजिए। सुबह उठती है तो उसका घर गंदा से भरा पड़ा मिलता है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है, उस पर गुस्सा करती है, तुमने मुझसे झूठ कहा, मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया कहती है कि तुमने क्या कहा था, भर भर कर या झर झर? तो सुखिया कहती है, मैं तो झर झर बोली थी। तो दुखिया कहती है, यहीं पर तो तुमने गलती करी। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, हमारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर वाले वैसे बदल कर आए, लेकिन तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तो मैंने उन्हें खुर्दी की चावल और साग का डंठल परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और खुदी का चूने का रोटी खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुमने लालच किया। ये लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तब सुखिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। गलती को श्री कृष्ण ने था सुधारा, एक अभागिन माँ को मिला था सहारा। तो हो लंबी आयु बढ़ाए परिवार का मान, माँ रख रही है व्रत, तुम करो गोल का गुणगान। आप सभी माताओं बहनों को जितिया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर साल जितिया का व्रत माताएं अपने बच्चे की खुशहाली, सुख समृद्धि और उनकी लंबी आयु की कामना के लिए रखती है। और साथ ही जिन महिलाओं की संतान नहीं होती है वह भी संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती है। दिन माताएं भगवान जीमूत वाहन की और चील सियारन की पूजा करती हैं। जितिया व्रत को जितिया या जीवित पुत्री का व्रत के नाम से भी जाना जाता है और हर साल आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत रखा जाता है।
इस व्रत के नियमों का पालन छठ पर्व की तरह पूरे 3 दिन तक किया जाता है। और यह जो व्रत है यह मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ ही जगहों में रखा जाता है। इस व्रत में पानी की एक बूंद भी नहीं पी जाती। जो भी माताएं बहनें इस व्रत को रखती हैं उनकी संतानें अपने जीवन में खूब तरक्की करती हैं और ऐसी माताओं को अपने बच्चे का वियोग भी सहना नहीं पड़ता। जितिया का व्रत एक ऐसा पर्व है जिसमें मछली खाकर भी पूजा की जाती है। आम तौर पर सनातन धर्म लोग पर्व से या व्रत से एक दिन पहले मांसाहार को त्याग देते हैं। यहाँ तक कि कई सारे लोग लहसुन प्याज तक खाना छोड़ देते हैं। लेकिन जितिया के पर्व में ऐसी मान्यता है कि मछली और मरुआ की रोटी खाकर इस पर्व की शुरुआत की जाती है। लेकिन जिन जगह भी ऐसा नियम नहीं है वहाँ पर केवल सात्विक भोजन ही एक दिन पहले करना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जितिया व्रत की संपूर्ण पूजा विधि क्या है, आपको किस प्रकार से पूजा करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत रखने से एक दिन पहले नहाए खाए का दिन होता है और अगले दिन यानी खरजितिया के दिन आपको सुबह से निर्जला व्रत रखना होता है। और जितिया व्रत की जो पूजा है मुख्य पूजा वह शाम को प्रदोष काल के समय की जाती है। तो सुबह से जो आप व्रत रखें, लेकिन शाम की पूजा करने से पहले भी आप एक बार स्नान कर लें, साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लें, अच्छे से श्रृंगार कर लें, सिंदूर या महावर आदि लगा लें। और पूजा करने के लिए अब आपको एक लकड़ी की चौकी बिछाना है। मुंह आपका पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र आपको बिछाना है। फिर तुरैया चीनी का पत्ता आपको लेना है। अगर आपको यह पत्ते ना मिले तो आप पान का पत्ता भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले जीमूत वाहन भगवान और फिर चील और फिर सियारन के लिए इन पत्तों का आपको आसन लगाना है। चौकी के ऊपर आपको अलग अलग पत्ते रखकर इनका आसन लगाना है। अब पूजा के लिए रखे गए चावल में थोड़ी सी हल्दी और पानी डालकर उन्हें पीला रंग ले, क्योंकि तिलक लगाते समय पीले अक्षत चढ़ाए जाते हैं। पूजा में पीला सिंदूर चढ़ाया जाता है। तो अब आप तीनों पत्ते पर थोड़े थोड़े से अक्षत रखें। अक्षत का आसन लगाएं जिनके ऊपर आप मूर्तियाँ की स्थापना करेंगे। यह जो मूर्तियाँ हैं इनमें जीमूत वाहन की जो मूर्ति है वह बहुत ही जगह पर कुशा से बनाई जाती है और कुछ लोग आज के दिन मिट्टी से भी जीमूत वाहन भगवान की मूर्ति बना लेते हैं। चील और सियारन की मूर्ति भी बना लेते हैं। या आप मार्केट में यदि मिलती हो तो वहाँ से भी आप खरीद कर स्थापित कर सकते हैं। जितिया व्रत की जो पूजा होती है वैसे खास तौर पर किसी नदी या तालाब के किनारे की जाती है। अगर आपके यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आप अपने घर पर भी इस पूजा को कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान आपको रखना है कि जिन महिलाओं की सास होती है उन्हें चौकी पर 3 पत्ते रखकर पूजा करनी चाहिए। और जिन महिलाओं की सासू माँ जीवित नहीं है उन्हें एक पत्ता सास के नाम का भी अलग निकाल कर रखना चाहिए, क्योंकि जितिया के व्रत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पहले इस व्रत को सासू माँ ही रखती है और उनके बाद बहू इस व्रत को रखती है। अब एक पत्ते पर जीमूत वाहन भगवान की, दूसरे पर चील और तीसरे पत्ते पर सियारन की मूर्ति रखेंगे। आप मिट्टी के प्रतीक रूप में यह मूर्तियाँ बना सकते हैं। मूर्ति स्थापित करने के बाद अब आपको चौकी के पास में ही रोली, हल्दी या अबीर गुलाल से चौक पुरनाश भी पुरा सकते हैं। अब सबसे पहले हम गणेश भगवान की पूजा करके मुख्य पूजा आरंभ करेंगे। एक सुपारी में आप कलावा बांधकर पान के पत्ते के ऊपर उस सुपारी को गणेश भगवान का प्रतीक मानकर स्थापित कर लीजिए। अब एक पुष्प की सहायता से जल छिड़ककर भगवान गणेश जी को स्नान कराएंगे। फिर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। गणेश भगवान जी को हल्दी और अक्षत से तिलक लगाएंगे। पुष्प माला या पुष्प अर्पित करेंगे। अगर आप नदी के किनारे ये पूजा कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको अलग अलग से कलश की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है। अगर घर पर आप पूजा कर रहे हैं तो अलग की कलश की स्थापना भी जरूर करनी चाहिए।
आप दीप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। दीप कलश की स्थापना करने के लिए आप एक लोटा लेकर उसके कंठ पर कलावा लपेट दें 3 बार और फिर उसमें गंगा जल मिलाकर शुद्ध जल भरें। गंगा, यमुना, कावेरी नदियों का स्मरण करें, उनका आह्वान करें। अब जल के लोटे में अक्षत, सुपारी, एक सिक्का और हल्दी की गांठ अगर आपके पास है तो वह आप डालें। हल्दी की गांठ नहीं है तो आप 1 चुटकी हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़े से पुष्प और अक्षत कलश के अंदर डालें और उसके बाद आप कलश में आम या अशोक के या फिर पान के 5 या 7 पत्ते लगाएं। इसके बाद आप चावल या गेहूं से भरी हुई 1 कटोरी कलश के ऊपर रखें और उस कटोरी के ऊपर आपको अब दीपक जलाकर रखना होता है, जिसे हम दीप कलश कहते हैं। इस तरह से आप दीप कलश की स्थापना कर लेंगे। इसके बाद आपको मुख्य पूजा शुरू करनी है। पूजा शुरू करने से पहले अभी आपको जो दीप कलश की स्थापना की है उसकी पूजा करनी है। दीप कलश पर आप रोली, कुमकुम, अक्षत से तिलक लगाकर या स्वास्तिक बनाकर पुष्प अर्पित करें। हाथ जोड़कर दीपक को प्रणाम करें, क्योंकि जो दीपक होते हैं वह हमारी समस्त पूजा के साक्षी हो। अब धूप जलाकर सभी भगवान को दिखाएं। जीमत वाहन भगवान, चील, सियारा और गणेश भगवान जी को धूप दीप दिखाएं। ध्यान रखें कि जो दीप कलश की स्थापना में आपने दीपक ऊपर जलाकर रखा है उसे आपको बार बार नहीं हटाना है। दीप दिखाने के लिए आप अलग से एक दिया और जलाकर रख सकते हैं और जब आप आरती करते हैं उस समय भी आपको यह दिया नहीं हटाना है। अलग से आप कपूर जलाकर या अलग से जो दिया आपने जलाकर रखा हुआ है उससे ही आपको आरती करनी होती है। इस व्रत में धागे का या फिर सोने या चांदी का जितिया का लॉकेट पहना जाता है और उसकी पूजा भी आपको इस दिन करनी होती है। अब चौकी पर विराजित जीवित वाहन भगवान चील और सियारन को जल का छींटा देकर स्नान का भाव करेंगे। जितिया के धागे पर आपको केवल जल का छींटा लगाकर तिलक लगाना है और इस जितिया के धागे या लॉकेट को आपको झीनी के पत्ते या फिर पान के पत्ते पर रखना है। अब जीमूत वाहन भगवान को चंदन, रोली का तिलक लगाएंगे। जीमूत वाहन भगवान जो है वो गंधर्व राजकुमार है। जीमूत वाहन भगवान के बाद चील और सियारन को पीला सिंदूर का तिलक लगाएंगे और अब जीमूत वाहन भगवान को जनेऊ अर्पित करेंगे। हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम करेंगे। अब आप भगवान को पुष्प अर्पित करें। जीमूत वाहन भगवान को आज के दिन जनेऊ जरूर अर्पित करें। अब खीरा या इसके अलावा जो भी आपको फल मिलते हैं वह आप भगवान को अर्पित करें। भोग में आज के दिन 1 दिन पहले भिगोए गए चने, कड़ाही और फल, मिठाई, अनार से जो भी पकवान आपके यहाँ चढ़ाए जाते हैं वह भगवान को पकवान आप चढ़ाएं और यह भोग आप किसी पात्र में रखकर या फिर पान के पत्ते पर या छीनी के पत्ते पर रखकर ही अर्पित करें। इस दिन चिवड़ा भी बहुत सी जगह पर अर्पित किया जाता है। अब एक पानी वाले नारियल पर मौली वाली कलावा बांधकर उस पर 1 सिक्का और अक्षत पुष्प रखकर भगवान को चढ़ाएं। जीमूत वाहन भगवान को यह अर्पित करना होता है। ध्यान रखें, पूजा करते समय मंदिर में कुछ दक्षिणा जरूर रखें, जिसे अगले दिन आप किसी को दान में दे देते हैं। अब हाथ में थोड़े पुष्प और अक्षत लेकर व्रत की कथा सुनें या पढ़ें। अगर कोई पढ़ने वाला ना हो तो खुद भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास किताब है तो किताब की पूजा भी आप करें। किताब को आप तिलक लगाएं और उसके बाद कथा का शुभारंभ करें। कथा करने के बाद आपको आरती करनी है। आरती करने के लिए अलग से एक दीप जलाकर या कपूर जलाकर आप आरती कर लीजिएगा। सबसे पहले गणेश भगवान जी की, फिर जीवित वाहन भगवान जी की, चील और सियारन की आरती करने के बाद जल से 3 बार आचमन करके प्रणाम करें। दिन भर उपवास रखने के बाद शाम की पूजा में 3 बूंद जल से आप आचमन यदि करते हैं तो उससे व्रत खंडित नहीं होता है। आचमन करने के बाद आप हाथ जोड़कर प्रणाम करें। अपने द्वार की गई पूजा को स्वीकार करने का आग्रह करें। अपनी संतान, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए कामना करें। यदि संतानहीन है तो संतान प्राप्ति के लिए सच्चे मन से कामना करें और फिर अपने आज के दिन जितिया के लॉकेट या जितिया के धागे की जो पूजा की है
तो उसे क्या करते हैं कि बहुत से लोग तो शाम की पूजा करने के बाद ही अपने बच्चे के गले में पहना देते हैं, थोड़ी देर तक, जितनी देर तक भी आपके बच्चे धारण कर सकें, और या फिर आप खुद भी इस धागे को गले में पहन सकते हैं। और कुछ जगह पर अगले दिन पारण करने के बाद यह लॉकेट पहना जाता है। तो आपके यहाँ पर जो भी परंपरा हो, जो नियम हो, उसके अनुसार आप इस धागे को पहन सकते हैं। आरती करने के बाद कुछ जगह पर ऐसा भी नियम होता है कि एक खीरे पर थोड़ा सा घी लगाकर, जो खीरा आपने भगवान को चढ़ाया है उसी पर आपको थोड़ा सा घी लगाकर जिस दिए से आपने आरती की है उसके लौ के ऊपर रखा जाता है, जिसे काजल बनाया जाता है। और उस काजल को जो खीरे में इकट्ठा हो गया है ऊपर उसे बच्चों की आँखों में लगाया जाता है। कुछ जगह पर आज के दिन सरसों के तेल की खाली सरसों का तेल रखा जाता है, जिसे पूजा करने के बाद बच्चों के सिर में लगाया जाता है, जिसे जिन भगवान जी का आशीर्वाद माना जाता है। और इस व्रत में ब्राह्मण या ब्राह्मणी के लिए सीधी भी निकाला जाता है, जिसमें चावल और अक्षत रखे जाते हैं। इसके अलावा आप फल, मिठाई, दक्षिणा या जो भी आपके सामर्थ्य हैं वह भी आप सीधे में रखें। और बहुत सी जगह पर शाम की पूजा करने के बाद या बैना या सीधा दे दिया जाता है, कुछ जगह पर अगले दिन दिया जाता है। अपने यहाँ की जो परंपरा है उसका पालन करते हुए आपको सीधा देना चाहिए। यह तो थी खुर्जी की पूजा विधि, यानी जिस दिन आपने निर्जला व्रत रखना है उस दिन की पूजा विधि। और जो एक दिन पहले आपको ध्यान रखना है तो यह होता है कि इस व्रत में एक दिन पहले, यानी नहाए खाए के दिन, जो भी व्रत महिलाएं होती हैं उन्हें स्नान करने के बाद मड़ुआ की रोटी, नोनी का साग, झीनी की सब्जी आदि ग्रहण करनी होती है। बहुत सी जगह पर इस व्रत को मछली खाकर शुरू किया जाता है। एक ही बार भोजन सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है, इसके बाद फिर कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। और व्रत पारण के दिन सुबह सूर्योदय होने के बाद, यानी सूरज उगने के बाद आपको जल ग्रहण करना होता है। जो भी पकवान आपके यहाँ भोग में लगाए जाते हैं, अपने अपने यहाँ की मान्यताओं के अनुसार आपको वो पकवान या जल या कच्चा दूध ग्रहण करके व्रत का पारण करना होता है। व्रत पारण कैसे किया जाता है इसकी अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कीजिए। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल वंदना काव्या में। तो कैसे हैं आप सब, तो यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे जीवित पुत्री का व्रत मतलब जितिया व्रत से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जो कि जानना बेहद जरूरी है। और आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्योंकि जितिया के व्रत में ना छोटी छोटी गलतियों के लिए भी कहीं माफ़ी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, एक कॉपी लीजिएगा या पेज लीजिएगा और एक पेन लीजिएगा और लिख लीजिएगा कि आपके द्वारा किसी भी प्रकार की गलती ना हो, क्योंकि यह जो जितिया का व्रत है ना, जीव के लिए यह व्रत किया जाता है। तो कोशिश करें कि आपके द्वारा किसी भी प्रकार की गलती ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सभी कुछ समझाकर बताऊंगी, समय निकालकर जरूर सुनिएगा। तो इसी के ऊपर आज का यह हमारा वीडियो है, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूँ, आश्विन माह जिसको कि कुंवारा का भी महीना हम कहते हैं, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से यह व्रत शुरू हो जाता है। सप्तमी को नहाए खाए रहता है, अष्टमी के दिन हम व्रत करते हैं और नवमी के दिन हम पारण करते हैं। जितिया का पारण का शुभ मुहूर्त क्या है वह भी मैं आपको बता दूँगी, और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी आगे मैं वीडियो में आपको बता दूँगी। तो सबसे पहले आप लोगों को प्रश्न है कि व्रत कब रखनी है। कुछ लोग बोलते हैं कि 24 को रखा जाता है और कुछ लोग बोल रहे हैं कि 25 को रखा जाएगा। तो हमें व्रत कब रखनी है तो आपको बता दूँ कि देखिए 25 सितंबर को हमें व्रत रखनी है। दिन है बुधवार
बुधवार के दिन हमें व्रत रखनी है, मंगलवार के दिन नहाए खाए है और गुरुवार के दिन हमें पारण करनी है। तो जिन लोगों को मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम है, जैसे गुरुवार का व्रत और जितिया का पारण, जितिया का व्रत रखे ही थे, अगर व्रत आप लोग नहीं रख सकते हैं तो आप लोग गुरुवार का व्रत आप लोग छोड़ सकती है, केवल पूजा पाठ कर लीजिएगा, क्योंकि शरीर जो है ना होश में नहीं रहता। जितिया के पारण के दिन तो व्रत मत रखिएगा, आगे आपकी इच्छा है, नहीं तो तबीयत खराब हो जाए। तो 25 सितंबर दिन बुधवार को हमें व्रत रखनी है। नहाए खाए से लेकर पारण तक के संपूर्ण नियम विधि पहला वीडियो डाल चुकी हूँ। एक ही वीडियो में बार बार एक ही चीज़ बताऊंगी तो वीडियो बड़ा हो जाता है, तो पिछला वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। दूसरा आप लोगों का प्रश्न है कि उस दिन जैसे मैं पहला एक वीडियो डाली हूँ कि प्रीत पक्ष में हमें पीला सिंदूर नहीं लगानी चाहिए, तो आप लोगों का प्रश्न है कि जितिया के दिन तो हम लगाते हैं, तो क्या जितिया जो व्रत है ना, जीवित पुत्री का जो व्रत है प्रीत पक्ष में ही पड़ता है? तो हर व्रत को ऐसा नहीं किया जाता है। तो प्रीत पक्ष में नया व्रत कैसे उठाएंगे, वो भी आप लोग उठा सकते हैं, क्योंकि यह हर साल प्रीत पक्ष में ही पड़ता है, तो आप लोग उठा सकते हैं। और व्रत बहुत अधिक मायने रखता है, तो व्रत के दिन हम पीला सिंदूर भी लगाएंगे। सिंदूरा से भी सिंदूर आप लोग लगा सकते हैं, सिनोरा से, या आप लोग पीला पूजा का सिंदूर या जो भी अपने घर का रखिए सिंदूर लगा लीजिएगा। और पैरों में महावर आप लोग पूछे कि हम लोग 3 लगाकर कथा वगैरह सुनते हैं, तो जी उस दिन हम पैरों में महावर भी लगाएंगे, मांग में सिंदूर भी भरेंगे और सभी कार्य हम करेंगे जितिया व्रत के दिन, ठीक है। इसका आप लोग चिंता मत कीजिएगा कि प्रीत पक्ष में है तो कैसे करें। अगला आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगला नियम क्या है, जिनकी सास नहीं है वह व्रत के दिन सिंदूर नहीं लगाती। स्नान करने के बाद बाकी लोग स्नान करके सिंदूर लगा लेते हैं। अगर मान लीजिए आप गंगा स्नान के लिए गई है, गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, सिर के ऊपर से वहाँ पर पूजा पाठ गंगा जी को करके आप मांग में सिंदूर लगा सकती हैं। लेकिन घर में अगर आप जितिया व्रत के दिन अगर आप लोग स्नान किए हैं तो आपको सिंदूर नहीं लगानी है। आपको सिंदूर कब लगानी है, जिनकी सास नहीं है वो ध्यान रखेंगे, कब लगानी है, पारण के दिन। पारण के दिन जब सभी भोजन वगैरह बन जाता है, पूजा पाठ हम अपने जिनकी सास नहीं है सास के नाम से कर लेते हैं, उनको भोग प्रसाद चढ़ा देते हैं, उनको ठीक लेते हैं। पूजा पाठ करने के बाद फिर से हम वहीं पर बैठ के अपने सिंदूरा से या जो भी पीला सिंदूर आप रखें अपने मांग में, तब आप लोग भी भर सकते हैं। लेकिन जिनकी सास नहीं है वो व्रत के दिन सिंदूर नहीं लगाते। बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा और बाकी लोग स्नान करके सिंदूर लगाएंगे। जितिया के दिन सिर के ऊपर से हमें स्नान करनी चाहिए, सभी नहीं करते हैं। देखिए, एक तो व्रत की वजह से भी लोग करते हैं कि सिर ठंडा रहेगा, और जिनकी सास नहीं है उन्हें पक्का सिर के ऊपर से स्नान करनी है, क्योंकि बालों में कंघी भी नहीं करनी है, सभी को नहीं करनी है। उस दिन बाल वगैरह हमें नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जितिया के दिन ना ही तोड़नी है, ना ही काटनी है, हाँ जैसे खींचनी है, कुछ भी कार्य नहीं करना है। तो आप लोग उस दिन बालों में कंघी भी मत कीजिए। और सिंदूर जिनकी सास नहीं है उन्हें नहीं लगाना। सिर के ऊपर से क्यों नहाते हैं, स्नान करते हैं, क्योंकि सास के मुख में पानी जाता है, तो इसलिए आप लोग सिर के ऊपर से स्नान कीजिएगा। जो पानी टपके पोछा मत वही पानी आपके सास के मुख में जाता है, तो ऐसा माना जाता है उसी से उनका तरण तारा होता है। तो इसलिए जिनको लड़की है वो भी जितिया का व्रत कर सकती है, जिनको लड़का है वो भी कर सकती है। क्योंकि लड़का नहीं है तो आपकी सास को मान लीजिए तरण तारा कौन करेगा, कौन पूजा पाठ करेगा, कौन चढ़ाएगा, तो इसलिए सभी को करनी चाहिए। बाकी जिनकी सास है अपने घर में पूछ लेंगे एक क्लियर। तो किसी को भी उस कंघी नहीं करना है, बातों को ध्यान से समझते चलिए। और जिनकी सास है तो सिर के ऊपर से स्नान करे या ना करे वो उनकी मर्जी है। बाकी जिनकी नहीं है उन्हें पक्का कंप्लीट न करनी है। सारी बातें क्लियर हो गई। अगला आप लोगों का प्रश्न आता है कि जितिया का व्रत क्या इस साल उठा सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल उठा सकते हैं। किसी भी प्रकार के संदेह और संयम में
आप लोग ना पढ़ें, उठा सकते हैं। तो मासिक धर्म में क्या उठा सकते हैं? जी, मासिक धर्म में भी आप यह व्रत उठा सकते हैं। बहुत सौभाग्य से यह सब व्रत हमें करने को मिलता है, तो हमें करने चाहिए। तो आप लोग उठा सकती हैं। पूजा पाठ किसी अन्य से करवा लीजिए, बैठकर साइड में कहीं आप लोग कथा कर लीजिए और मानसिक पूजा मन में भगवान को प्रणाम कर लीजिए। भगवान महिलाओं की मजबूरी समझते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखनी है। और आप लोग इस बार व्रत मत छोड़िएगा, उठा लीजिएगा। अगला प्रश्न आता है कि आप प्रेग्नेंट है, तो क्या हम इस साल व्रत उठाना जरूरी है? तो जी नहीं। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप तबीयत खराब है या प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी में ये व्रत नहीं किया जाता है। जब बच्चा हो जाएगा तो अगले साल भी आप उठा सकती है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जल्द से जल्द उठाएं। तबीयत खराब है तो इस साल पहली बार मत उठाइएगा। और जिनके बच्चे हैं और वो प्रेग्नेंट है, दूसरी बार 3 महिलाओं को क्या करनी है कि आप लोग फल और जल पे रहा जाता है, तब तो रहिए, क्योंकि यह जो व्रत है जैसे संतान के दीर्घायु के लिए व्रत किया जाता है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमारे संतान के ऊपर किसी भी प्रकार का संकट ना आए, इसलिए हर माँ एक खरजितिया का व्रत करती है। तो अगर दूसरी बार आप प्रेग्नेंट हैं मान लीजिए, तो आप जो है इसमें निर्जला या व्रत 24 घंटे का है। बिल्कुल इसमें पानी जल ग्रहण और फल नहीं खाया जाता है। लेकिन मान लीजिए तबीयत खराब है तो जान है तो जहान है, तब आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार अपना डिसीजन ले लीजिएगा कि आपको क्या करना है। बाकी मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों का प्रश्न है कि मतलब कुछ दिन पहले ही बच्चा हुआ है तभी ठीक नहीं रहता, तो क्या इस साल उठाना जरूरी है? तो देखिए, बच्चा होने के बाद तो उठा लेनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, मन नहीं हो रहा है, कमजोरी लग रहा है, क्योंकि आप बोली है कि तीज के बाद से मेरा तबीयत खराब हो गया, तो अभी तक मैं ठीक नहीं हुई हूँ, तो ठीक है आप लोग छोड़ दीजिए। अगले साल आप लोग उठाइएगा, ये क्लियर हो गया। अगला नियम क्या है कि जितिया व्रत के दिन आपको दातुन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग दातुन करते हैं, ब्रश करते हैं, लेकिन इसमें तो नियम है कि हमें कुछ भी खार वगैरह नहीं तोड़नी चाहिए। तो आप लोग दातुन वगैरह ना तोड़ें, ना काटें। बस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, थूक वगैरह भी बहुत सारी बहनें को लगता है कि बार बार तो आप कुल्ला वगैरह कर सकते हैं, कुल्ला भी करने का नियम नहीं है। लेकिन मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग कुल्ला वगैरह कर सकते हैं, उंगली से दांत वगैरह साफ कर सकते हैं, लेकिन इसमें दातुन वगैरह आपको नहीं करनी चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, गलती से भी गलती मत कीजिएगा। सभी चीज़ें नोट कर लीजिएगा, व्रत के दिन पढ़ लीजिएगा, आपके द्वारा कोई गलती नहीं होगी, वरना मेरा वीडियो भी देख सकते हैं। तो टोटल आपकी इच्छा और मर्जी है, ठीक है। ध्यान से बातों को समझते चलिए। अगला नियम क्या है, आप लोग पूछते हैं कि जैसे हमारी सास है तो चलो चील सियार को देना जरूरी है। तो देखिए, हर घर के नियम और परंपरा अलग है। सास रहते हुए भी चील और सियार को हम लोग देते हैं। और जी, कुछ ऐसे राज्य क्षेत्र हैं जहाँ सास रहती है तो बहू को सियार को भोजन नहीं देती, मतलब पूजा वगैरह नहीं चढ़ाती है, केवल सास ही चढ़ाती है। तो अगर आपके यहाँ अगर नियम है कि सास चढ़ाती है तो आप मत चढ़ाइएगा। जिनके नियम है कि सास के रहते हुए भी बहुत सारे लोग चील और सियार को भोजन देती है तो आप दे दीजिएगा। और जितिया व्रत में सास जैसे नया साड़ी ही पहनती है, तो नया साड़ी क्या हम पहन सकते हैं? तो देखिए, प्रीत पक्ष में हम लोग तो नया साड़ी नहीं पहनते, जितिया में पहनते, क्योंकि वे व्रत जो है प्रीत पक्ष में पड़ता है। तो हम लोग नया साड़ी पहनकर जितिया का पूजा नहीं करते। और जो भी साड़ी पहनते हैं, जैसे ये भी साड़ी पहनी, धुली हुई साड़ी ही पहनते हैं, कोड़ा नहीं पहनते। लेकिन आपके यहाँ अगर नियम है कि कोड़ा साड़ी से, न्यू साड़ी से ही जितिया का व्रत किया जाता है, तो आप लोग खुशी मन से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोड़ा चूड़ी वगैरह बचे तो बचानी चाहिए। बाकी अगर आपके यहाँ पहना जाता है तो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये क्लियर हो गया। कितने लोगों का प्रश्न आता है कि हमारा बच्चा नहीं है तो क्या हम जितिया का व्रत कर सकते हैं? तो जी नहीं, जितिया का व्रत जीवित वाहन भगवान से आप लोग प्रार्थना कीजिए, बोलिए उनसे। अगर आपकी गोद भर जाती है तब यह व्रत उठाइएगा, अभी मत उठाइए, थोड़े दिन वेट कर लीजिए। पूरा जीवन तो करना ही है।
और बहुत कठिन व्रत है, इतना आसान नहीं है। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, भगवान से मन्नत कीजिए, आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी, तब आप लोग उठा लीजिएगा। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिए। अगला आप लोगों का प्रश्न है कि जैसे हरियाल बड़ियाल का पौधा नहीं मिलता है तो क्या करें। तो देखिए, पूजा विधि तो ऐसे सारे ओल्ड वीडियो मेरे चैनल पे हैं, सब कुछ करके दिखाएंगे। तो हरियाली बड़ियाली का अगर पौधा नहीं मिलता है तो आप तुलसी जी के पौधे के पास बैठकर पूजा पाठ कर लीजिएगा, कलश रख लीजिएगा। और सिंपल विधि से ही कलश रखते हैं, आप लोग भी रख लीजिएगा। और आप लोग जो है और जितिया व्रत का कथा सुन लीजिएगा और तुलसी जी से ही अखबार मिल लीजिएगा, ठीक है। तुलसी जी के पौधे से ही आप लोग मिल लीजिएगा, किसी प्रकार की चिंता ना करें। और अगला आप लोग का प्रश्न आता है कि नहाए खाए के दिन हम मंगलवार का व्रत करते हैं तो कैसे करें। तो जो लोग मंगलवार का व्रत करते हैं या जो लोग गुरुवार के व्रत करते हैं पारण के दिन, आप लोग वो व्रत साप्ताहिक अगर करती है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि हेल्थ का ध्यान रखिएगा, तबीयत खराब हो जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। कोई देखिए, शरीर जब तक साथ देता है ना तभी तक सभी अपने हैं, तभी तक सब लोग आपको प्यार करते हैं। तबीयत खराब हो जाएगा, क्योंकि ये जो व्रत है ना बहुत अधिक कठिन है, तो इसलिए थोड़ा चिंता हो जाती है, लेकिन हम लोग उतना कर नहीं पाते हैं। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खुश रहिए। धन्यवाद। संगत में रहने पर भी मुझे आपसे इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो पाया और इसी कारण मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। अपने शिष्य की बात सुनकर गुरुजी मंद मंद मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने कहा कि बेटा, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी कुछ दिन और ईश्वर के चरणों में भी था, फिर मैं तुम्हें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताऊंगा। कुछ दिन और बीते तो फिर से शिष्य को गुरुजी ने अपने सामने पाया। गुरुजी ने पूछा, तुम सचमुच ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हो? सच में तुम ईश्वर को पाना चाहते हो? तो वह युवक बहुत उत्साहित होकर अपने गुरु से कहने लगा, हाँ गुरुजी, मैं बिल्कुल भगवान को पाना चाहता हूँ। गुरुजी बोले, ठीक है, आज मैं तुम्हें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बतलाता हूँ, चलो मेरे साथ। अब गुरुजी अपने शिष्य को लेकर नदी की ओर चल पड़े। नदी के किनारे पहुंचने पर गुरुजी ने अपने शिष्य की गर्दन पकड़कर उसका मुंह नदी में डुबो दिया। गुरुजी के इस तरह अचानक डुबोने से उनका शिष्य संभल नहीं पाया और पानी में बाहर आने को छटपटाने लगा। कुछ देर अपने शिष्य को ऐसे ही डुबाए रखने के बाद गुरुजी ने युवक को छोड़ दिया। युवक ने पानी से बाहर आते ही लंबी सांस ली, फिर गुरुजी की ओर देखकर कहने लगा, गुरुजी, यह आप क्या कर रहे थे? गुरुजी ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, जब तुम पानी में थे तो बताओ, मुझे क्या सोच रहे थे? उस समय तुम्हारे मन को किसकी आस थी? युवक कहने लगा, गुरुजी, उस समय तो बस एक कतरा सांस लेने के लिए ही मैं मरा जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस किसी तरह से एक पल के लिए मैं हवा में सांस ले पाऊँ। तब गुरुजी ने शिष्य को समझाया कि बेटा, जितनी तरफ तुमने डूबते समय हवा की थी, उतनी ही आत्मा को भी तरफ होती है भगवान से मिलने की। तब आत्मा को परमात्मा के दिव्य दर्शन होते हैं। अगर इतनी ही तरफ मन में लग जाए ईश्वर से मिलने के लिए, पहले अपनी आत्मा में वो भूख व तरफ पैदा करो, तभी ईश्वर को, भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए अगर आपके मन में भगवान के दर्शन की इच्छा है, भगवान को आप पाना चाहते हैं, तो अपने मन में हर समय भगवान का ध्यान करो। अपने मन में इतनी तरफ पैदा करो कि आखिरकार अपने मन के अंदर ही आपको भगवान के दिव्य रूप के दर्शन हो पाए।
आप सुनिए आज का अध्याय, जिसमें भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कह रहे हैं कि हे देवी, अब आगे का वृतांत भी सुनो। दक्षिण दिशा में वेद वेता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। वे अतिथियों के पूजक, स्वास्थ्याय, सल वेद शास्त्रों के ज्ञाता, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वी के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्य के द्वारा अग्नि में हवन करके बहुत लंबे समय तक देवताओं को तृप्त किया, लेकिन उस धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति मिली ही नहीं। वे परम कल्याण में तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से हर दिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वी की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते करते उन्हें बहुत लंबा समय बीत गया। उसके बाद एक दिन पृथ्वी पर उनके सामने एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी नासिका के अग्रभाव पर दृष्टि रखने वाले तथा शांत चित्त थे। लगातार परमात्मा के चिंतन में संलग्न होकर वे सदा आनंद विभोग रहा करते थे। देव शर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछने लगे, हे महात्मा, मुझे शांति स्थिति कैसे प्राप्त होगी? मेरा मन बहुत ही अशांत रहता है, कृपा बताइए। तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सोपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो बकरियों को चराने का काम करता था, उसका परिचय दिया और कहा कि वही तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धिशाली सोपुर गांव में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रमान बैठा हुआ था। वही मित्रमान जो बकरियां चराने का काम किया करता था। उसके नेत्र आनंद से निश्चल हो रहे थे और वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक बैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा हुआ था। वहाँ पर उद्यान में मंद मंद हवा चल रही थी। मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे हुए थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंदमय मनोहरी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे बड़ी उत्सुकता के साथ देव शर्मा के पास गए और मित्रवान ने भी अपने मस्तक को थोड़ा झुकाकर देव शर्मा का सत्कार किया। इसके बाद विद्वान देव शर्मा अन्य चित्र से मित्रवान के पास गए और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया, उस समय उन्होंने अपने मन की बात मित्रवान से पूछी कि महाभाग्य करना चाहता हूँ, मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश कीजिए जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने कुछ समय तक विचार किया। थोड़ी देर विचार करने के बाद इस प्रकार कहा, हे विद्वान, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर भिखारियों को रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर व्याघ्र पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सबको खा लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए बाघ को आते देख बकरियों के झुंड को आगे करके मैं वहाँ से भाग गया। लेकिन एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाघ के पास बड़ोक-टोक चली गई और तभी वहाँ पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वह बाघ भी द्वेष छोड़कर चुपचाप वहीं खड़ा हो गया। उसने बकरी को खाया ही नहीं। उसे इस अवस्था में देखकर वह बकरी बोली, बाघ, तुम्हें तो तुम्हारा मनपसंद भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम से खाओ ना। तुम इतनी देर से खड़े हुए क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा? बकरी की बात सुनकर बाघ बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया, भूख प्यास भी मिट गई। इसलिए पास आने पर मैं तुझे खाना नहीं चाहता।
बाघ के ऐसा कहने पर वह बकरी बोली कि ना जाने मैं किसे निर्भय हो गई हूँ, इससे क्या कारण हो सकता। अगर बाघ तुम जानते हो तो जरा बताओ तो। यही सुनकर बाघ कहने लगा, मैं भी नहीं जानता, चलो सामने खड़े हुए इन महापुरुष से पूछते हैं। ऐसा निश्चय करके वे दोनों बाघ और बकरी वहाँ से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में वह विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ा हुआ था, क्योंकि बाघ तो बकरी को खा डालता था। ऐसे में वह दोनों एक साथ इधर आ रहे थे। इतने में उन्होंने मेरे पास आकर मुझसे ही प्रश्न कर लिए। वहाँ वृक्ष की शाखा पर एक वानर राज था। उन दोनों के साथ मैंने भी वानर राज से पूछा, बेपरे। मेरे पूछने पर वानर राज ने बड़े आदर से कहा, अजहपाल सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ। यह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है, जरा उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। तो पूर्व समय में यहाँ सुंकम नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहा करते थे, जो तपस्या में लीन होकर इस मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। वे वन में से फूल इकट्ठा करके लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्म यहाँ रहा करते थे। बहुत समय के बाद उनके पास किसी तिथि का आना हुआ। सुकर्म ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पित किए और कहने लगे, विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करती हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर कृपा की है। शुकर माँ के ऐसे मधुर वचन सुनकर तपस्या की धनी महात्मा अतिथियों को बड़ी प्रसन्नता। उन्होंने एक शिलाखंड पर भगवत गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ और अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। ऐसा कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्म के सामने ही उन्हें देखते देखते अंतर ध्यान हो गए और सुकर्म विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगे। इसके बाद बहुत लंबे समय के बाद अंतःकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर तो वे जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ का तपोवन शांत होता चला गया। उनके शीत उष्ण और रोग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा और भय का तो सर्वथा भाव हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्म ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव समझे। मित्रवान कहने लगा कि वानर राज के ऐसा कहने पर मैं बड़ी प्रसन्नता से बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहाँ जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी की आवृत्ति करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया। इसलिए भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की ही आवृत्ति किया करो, इसे बार बार पढ़ा करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। श्री भगवान कहने लगे, हे प्रिय मित्र, वन के प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उनका पूजन किया और फिर उसे प्रणाम करके पुरंदपुर की राह ली। वहाँ किसी देवालय में पुरुषोत्तम नानक से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर सूर अतःकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ अब द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तब उन्होंने प्रशंसा के योग्य परम पद को प्राप्त कर लिया। हे लक्ष्मी, यह द्वितीय अध्याय का उपाख्यान कहा गया। अब अगले वृत्तांत में मैं आपसे तृतीय अध्याय का महात्म्य बतलाऊं। जब बात माता लक्ष्मी जी के बारे में हो रही है, तो चलिए अब आपको माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई एक कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, राजा बलि समय बिताने के लिए एकांत स्थान पर गधे के रूप में छुपे हुए थे।
देवराज इंद्र उनसे मिलने के लिए उन्हें ढूंढ रहे थे। एक दिन देवराज ने उन्हें खोज निकाला और उनसे छुपने का कारण जानकर उन्हें काल का महत्व बताया, साथ ही उन्हें तत्व ज्ञान का बोध भी कराया। तभी राजा बलि के शरीर से एक दिव्य रूपा आत्मा स्त्री निकली। उसे देखकर देवराज ने पूछा, दैत्य, आज ये स्त्री कौन है? देवी, मानुषी या आसुरी शक्ति में से ये कौन सी शक्ति है? राजा बलि बोले, देवराज, यह देवी इन तीनों शक्तियों में से कोई भी नहीं है, आप इनसे स्वयं ही पूछें। देवराज इंद्र के पूछने पर वे शक्ति बोली, देवेंद्र, मुझे न तो दैत्य राजा बलि जानते हैं और ना ही तू या फिर कोई अन्य देवगण पृथ्वी लोक पर लोग मुझे अनेक नामों से पुकारते हैं, जैसे श्री लक्ष्मी आदि। इंद्र बोले, देवी, आप इतने समय से राजा बलि के पास हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आप इन्हें छोड़कर मेरी ओर आ रहे हैं? लक्ष्मी जी बोली, देवेंद्र, मुझे मेरे स्थान से कोई भी हटा या डगा नहीं सकता। मैं सभी के पास काल के अनुसार आती जाती रहती हूँ। जैसा काल का प्रभाव होता है उतने ही समय तक उसके पास रहती हूँ, यानी कि मैं समय अनुसार एक को छोड़कर दूसरे के पास रहा करती हूँ। देवी लक्ष्मी की बात सुनकर देवराज इंद्र ने पूछा, देवी, फिर आप मनुष्य को यहाँ निवास क्यों नहीं करती? देवराज इंद्र की बात सुनकर लक्ष्मी जी कहने लगी, देवेंद्र, मेरा निवास वहीं होता है जहाँ सत्य हो, धर्म के अनुसार कार्य होते हो, व्रत और दान देने के कार्य होते हो। लेकिन मनुष्य भ्रष्ट होते जा रहे हैं। ये पहले इंद्रियों को वश में कर सकते थे, सत्यवादी थे, ब्राह्मणों की रक्षा करते थे, लेकिन अब इनके यह सभी गुण नष्ट होते जा रहे हैं। ये तप उपवास नहीं करते, यज्ञ हवन दान आदि से इनका कोई संबंध ही नहीं बचा। पहले यह रोगी स्त्रियों, वृद्धों, दुर्बल की रक्षा करते थे, गुरुजनों का आदर करते थे, लोगों को क्षमा देते थे, लेकिन अब अहंकार, मोह, लोभ, क्रोध, आलस्य, अविवेक, काम आदि ने इनके शरीर में जगह बना ली। यह लोग पशु तो पाल लेते हैं, लेकिन वह चारा नहीं खिलाते, उनका पूरा दूध निकाल लेते हैं और पशुओं के बच्चे भूख से चिल्लाते हुए मर जाते हैं। यह अपने बच्चों का लालन पालन करना भूलते जा रहे हैं। इनमें आपसी भाईचारा समाप्त हो गया है। लूट खसोली, बेभिचार, कलह, स्त्रियों की पतिव्रता नष्ट करना ही अब इनका धर्म हो गया है। सूर्योदय के बाद तक सोने के कारण स्नान ध्यान से ये विमुख होते जा रहे हैं, इसलिए मेरा मन इनसे उचट गया है। देवताओं का मन अब धर्म में आसक्त हो रहा है, इसलिए अब मैं इन्हें छोड़कर देवताओं के पास निवास करूँगा। मेरे साथ श्रद्धा, आशा, क्षमा, जया, शांति, संतति, दृष्टि और बीजों ये 8 देवियाँ भी निवास करेंगी। देवेंद्र, अब आपको ज्ञात हो गया होगा कि मैंने इन्हें क्यों छोड़ा है, साथ ही आपको इनके अवगुणों का भी ज्ञान हो गया होगा। तब देवराज इंद्र ने लक्ष्मी जी को प्रणाम किया और उन्हें आदर सहित स्वर्ग ले गए। तो हरे कृष्णा, आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनें। अगर यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। अब देखिए, जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए, जिस पर ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, फिर तो वह चाहे कोई भी हो, उस पर तो ठाकुर जी को कृपा करनी ही होती है। जब मन में ठान लेते हैं कि यह मेरा भक्त है और मुझे इसको सही मार्ग पर लाना है, तो वह अपने भक्तों को सुधारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आज की यह कथा सुनाने से पहले आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आज की इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही लोगों को शेयर कीजिएगा जो कि धार्मिक कथाएं सुनना पसंद करते हैं। ठाकुर जी के एक भक्त थे घाटम जी। अब श्री घाटम जी जो थे वह कोई ऐसा वैसे नहीं थे, बल्कि बचपन से ही चोर थे, यानी कि उनके पैदा होते ही उन्हें चोरी करने के संस्कार दिए गए थे।
चोरी करना, डाका डालना, लूटपाट करना यह घाटम जी का खानदानी व्यवसाय था। यानी कि घाटम जी के दादा परदादा सब कोई चोर डकैत थे। जाने माने चोर डकैत किसी को नहीं छोड़ते थे, चाहे कोई भी उनके रास्ते में आ जाए। उन्होंने कभी 1 रुपए की चीज़ तक बाजार से नहीं खरीदी। जितना भी सामान उनके घर पर था वह सब लूटपाट कर था। यहाँ तक कि उनके घर में कभी खाना तक नहीं बना, कभी भोजन नहीं बना। क्यों? क्योंकि वो भोजन तक दूसरों के घर से चुरा कर खाया करते थे। तो ऐसा पेशा था घाटम जी का। अब एक बार घाटम जी किसी वन में किसी को लूटने की तलाश में घूम रहे थे। सुबह से दोपहर हो गए, उन्हें आज कोई मिला नहीं जिसे वो लूट सकते। भटकते भटकते उन्हें भूख प्यास भी लगने लगी। अब आपके मन में एक प्रश्न भी उठ रहा होगा कि आखिरकार एक चोर को इतना सम्मान देकर क्यों पुकारा जा रहा है, और वो ठाकुर जी का इतना प्रिय भक्त क्यों था। तो देखिए, वो जो घाटम जी थे वह एक वन में घूम रहे थे। सोच रहे थे कि दिन भर से भूखा प्यासा हूँ, आज तो कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं आया जिसके पास भोजन हो। कुछ भोजन पा लिया जाता तो मेरा पेट भर जाता। अब भटकते भटकते वह घने जंगल में पहुँच गए। उन्होंने देखा कि किसी वृक्ष के नीचे आंसू बहाते हुए कोई संत महाराज बैठे हुए हैं। वह संत भगवान के ध्यान में मग्न थे, आंखें बंद थी और भगवान का मन ही मन दर्शन कर रहे थे। तो जब इस तरह के दर्शन कोई सच्चे मन से करता है तो अनायास उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। प्रेम के आंसू होते हैं, भक्ति के आंसू होते हैं। तो वह संत महाराज भी भगवान के ध्यान में मग्न थे। कहते हैं ना कि संतों के दर्शन से पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। तीर्थों का लोभ बहुत समय बाद मिलता है, लेकिन अगर किसी संत के दर्शन हो जाए तो उनके दर्शन का जो पुण्य है वो उसी क्षण मिल जाता है। घाटम जी ने उस संत महाराज को देखा तो उनके पास गए। उनके हृदय में बड़ा आनंद उमड़ पड़ा। थोड़ी देर पहले तक तो वो सोच रहे थे कि चलकर इन्हीं संत महाराज को लूटा जाए, लेकिन अचानक ही उनका मन परिवर्तन हो गया। तब उन्होंने सोचा, चलो थोड़ी देर इन संत महाराज के पास चलकर बैठा जाए। कहा तो घाटम जी कभी किसी को नमस्कार तक नहीं करते थे। अब उनका मन यह हुआ कि वह उन संत महाराज को झुककर प्रणाम करें, और फिर उन्होंने सिर झुकाकर संत महाराज को प्रणाम भी किया। अपने इतने बड़े जीवन में उन्होंने पहली बार किसी को प्रणाम किया था। अब जब उन संत ने देखा कि कोई उन्हें प्रणाम कर रहा है तो संत महाराज को भी बड़ा आनंद हुआ। सोचने लगे कि इस जीव पर, इस मनुष्य पर ठाकुर जी की कृपा हुई है। अब घाटम जी सोचने लगे कि ऐसा कौन सा सुख है जिससे बिना किसी भोजन सामग्री और व्यवस्था के भी इनके आंसू प्रभावित हो रहे हैं। घाटम जी को लगा कि उनके पास कोई महान सुख है, तभी तो उनका चेहरा इतना खिला हुआ है, इतने प्रसन्न हैं और मारे खुशी के उनके आंसू बह रहे हैं। घाटम जी अपने ही बारे में सोच रहे थे। घाटम जी को इतना विचार मग्न देकर संत महाराज कहने लगे कि बैठ जाओ, जल्दी तो नहीं है तुम्हें जाने की। घाटम जी ने कहा, नहीं जल्दी नहीं है। ऐसा कहकर वह संत महाराज के पास में बैठ गए। महात्मा जी कहने लगे कि देखो बेटा, यह जीवन बड़ा कीमती है। इस जीवन को सदैव भगवान के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में लगाए रखना चाहिए। कभी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। अब थोड़ी देर इधर उधर की बातें होती रही, कुशल मंगल पूछी गई। इसके बाद संत महाराज जी ने घाटम जी से उनके काम काज के बारे में पूछा, जैसा कि अक्सर लोग एक दूसरे से पूछ लिया करते हैं। घाटम जी ने बताया कि महाराज, मैं तो चोरी करता हूँ, डाका डालता हूँ, लूटपाट करता हूँ। महात्मा जी ने सोचा शायद ये उपहास कर रहा है। उन्होंने फिर से पूछा तो वह कहने लगा, महाराज मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, मेरा तो खानदानी पेशा है। लूटपाट करना। हमारे घर में कभी कोई चीज़ खरीदी नहीं जाती, बल्कि चोरी करके लाई जाती है। महात्मा जी ने सुना तो कहने लगे कि अरे भाई, ये तो बड़ा निंदनीय काम है। दूसरों का धन चुराने से, उन्हें दुख देने से इस लोक और परलोक में सब कुछ नष्ट हो जाता है। तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा हुई है, ठाकुर जी की कृपा हुई है कि तुम्हें आज मेरे दर्शन मिले हैं।
मेरा संग तुम्हें प्राप्त हुआ है। अब तुम मेरे सामने एक नियम लो कि आज के बाद तुम कभी चोरी नहीं करोगे। तो घाटम जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज यह तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे इसी से तो हमारी रोजी रोटी चलती है, मेरा परिवार का पेट भरता है। बचपन से तो हमारे पुरखों ने चोरी करना हमें सिखाया है। जब हमने थोड़ा थोड़ा चलना ही सीखा था कि तभी से हमें चोरी करने की आदतें सिखाई गई। अब आप मुझसे कह रहे हैं कि मेरी बचपन की जो आदतें हैं, जो हमारा पेशा है, जो हमारा पुश्तैनी काम है, मैं वह छोड़ दूँ। मेरे बड़ों ने तो मुझे यह नियम दिया है कि मैं कभी यह चोरी का धंधा ना छोड़ूं। आप में तो मुझे बस विशेष श्रद्धा हो रही है, इसलिए मेरा मन आपकी तरफ खींचा चला जा रहा है। संत जी, आप चाहे मुझे कोई भी उपदेश दे दीजिए, बस मुझसे चोरी करना छोड़ने के लिए मत करना। अगर मैं आपको वचन दे दूंगा तो आजीवन वही करूंगा जो कि आप कहेंगे। तो संत महाराज कहने लगे कि अगर तुम चोरी करना नहीं छोड़ सकते तो ठीक है, तो तुम्हें फिर मेरी 4 बात माननी पड़ेगी। मानना चाहते हो तो मानो। पहली बात, सदा सत्य बोलना, झूठ कभी मत बोलना, चाहे तुम कितना भी गलत काम क्यों ना कर रहे हो, तुम्हें झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। दूसरी बात, साधु संतों की सेवा में रुचि रखना। जैसा भी तुमने बन पड़े, जो कुछ भी तुम्हारे पास हो, चाहे लूटपाट का हो, चोरी का हो, उसी से तुम साधु सेवा में रुचि रखना। जब भी कोई संत दिखाई दे तो उन्हें प्रणाम करना और उनसे कभी रूठ होकर क्रोध में बात बिल्कुल मत करना। हमेशा उनसे आदर और बड़े विनम्रता से बात करना। अगली बात, अगर कभी कोई संत तुम्हारे घर आ जाए तो उन्हें भूखा मत जाने देना, भले ही वह भोजन चोरी का क्यों ना हो। उन्हें जल पिलाना, भोजन कराना और उनकी सेवा करना। अगली बात, आज के बाद बिना ठाकुर जी को भोग लगाए कभी भी ना तो जल पीना और ना ही खुद भोजन करना। चौथी बात, अगर कभी भी ठाकुर जी की आरती हो रही हो तो बिना दर्शन किए वहाँ से मत जाना, पीठ फेरकर बिल्कुल मत जाना। घाटम जी की संत महाराज की यह बातें पसंद आई। पसंद इसलिए आई क्योंकि उन्होंने उसे चोरी करना बंद करने के लिए बिल्कुल नहीं कहा था, बल्कि अन्य उपदेश ही दिए थे जो कि उसके लिए करना बहुत आसान थे। उसे तो चोरी छोड़ना बड़ा मुश्किल काम लग रहा था। तब उसने संत महाराज जी को प्रणाम किया और जीवन भर उन 4 बातों का पालन करने का वचन भी दे दिया। इसके बाद घाटम जी संत महाराज को प्रणाम करके अपने घर आ गए। अब घाटम जी लूटपाट करके धन लाते, उस धन से साधु सेवा करते, उसके बाद जो बच जाता उससे अपने परिवार को पालते। एक दिन साधु संतों की एक मंडली उनके घर आई तो उन्होंने उठकर तुरंत ही उन संतों को दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि उन साधु संत महाराज ने कहा जो था, और उसके बाद सभी को बैठने के लिए सुंदर आसन भी दिए। अब उन्होंने देखा कि घर में इन साधु संतों को देने के लिए कुछ तो भोजन है नहीं, कहाँ से ला कर दूँ। तो घाटम जी ने बाजार जाकर दुकानदारों से थोड़ा उधार मांगने का प्रयास, लेकिन दुकानदार तो उन्हें अच्छे से जानते थे। दुकानदारों ने साफ मना कर दिया। उस समय गेहूं की फसल की कटाई चल रही थी। खेतों में गेहूं के ढेर लगे हुए थे और जो किसान लोग थे वो थार कर अपने घर पर सो रहे थे। तो घाटम जी ने क्या किया कि एक बड़ी सी चादर लेकर पहुंच गए खेत में और जल्दी से गेहूं भर कर ले आए। फिर गेहूं पीसकर उन्होंने संतों के भोजन की व्यवस्था की। घाटम जी बड़े तंदुरुस्त थे, चलने के कारण खेत में उनके पैरों के निशान बन गए। अब साधु संत जनों को भोजन कराते समय घाटम जी सोच रहे थे कि अब तो वह पक्का फंसे, क्योंकि जब वह किसान जाएंगे तो पैरों के निशान खेत में उन्हें दिखाई दे देंगे। उन्हें सारी बात समझ में आ जाएगी कि यह तो घाटम के पैरों के निशान हैं। अब जैसे जैसे वो संत जन भोजन ग्रहण कर रहे थे वैसे ही बड़ी धूल भरी आंधी चली और बारिश हो गई। अब चमत्कार देखिए, घाटम जी के पैरों के निशान जो थे वह खेत में छोड़ आए थे। खेत में जो निशान पड़ गए थे वह बारिश होने के कारण सबके सब मिट गए। अब तो यह बात देखकर घाटम जी को यह विश्वास हो गया
कि साधु संतों की सेवा कभी उन्हें फंसने नहीं देगी, चाहे वह कितनी भी बड़ी चोरी क्यों ना कर ले, कितना भी बड़ा डाका क्यों ना डाल ले। यह बात जानकर उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ। साधु संतों के प्रति सेवा की जो उनके मन में श्रद्धा थी वह और बढ़ गई। अब एक बार की बात है, कोई उत्सव हो रहा था तो घाटम जी सोचने लगे कि गुरुदेव के पास चलते हैं, लेकिन गुरुदेव के पास खाली हाथ जो तो जाऊंगा नहीं, क्या लेकर जाऊं। उन्हें लगा कि उत्सव है तो गुरुदेव के पास कुछ तो सेवा पहुंच चाहिए। उनके पास तो एक भी पैसा नहीं था। अब उन्होंने सोचा कि चलो सेवा ही तो करनी है, और गुरुदेव ने चोरी करने से मना भी नहीं किया है। उन्होंने तो कहा है सेवा करो, चाहे चोरी करो, डाका डालो। तो अब घाटम जी सोचने लगे कि चलो आज रात में चोरी की जाए और जो कुछ भी मिलेगा उसे सुबह गुरुदेव को अर्पण कर देंगे। अब घाटम जी ने एक सिपाही का वेश बनाया और महाराज के अस्तंबल में घुस गए। अस्तंबल में खटपट की आवाज़ होने पर पहरेदार ने आवाज़ लगाई कि अरे भाई कौन हो। अब गुरुदेव ने घाटम जी को एक बात बोली थी कि तुम कभी झूठ मत बोलना, चाहे कितनी भी मुश्किल में फंसे हो सच बोलो। चोरी कर रहे हो, डाका डाल रहे हो, कितना भी गलत काम क्यों ना कर रहे हो, उस समय भी तुम्हें सच बोलना है। पकड़े जाने के डर से या कहीं से भागने के डर से भी कभी झूठ मत बोलना। गुरुदेव की आज्ञा तो मान्य थी, क्योंकि गुरुदेव को घाटम जी ने वचन जो दे रखा था, तो गुरुदेव की सत्य बोलने की आज्ञा मानते हुए घाटम जी ने वहीं से आवाज़ लगाई कि अरे भाई मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ। पहरेदार ने सोचा कि अगर चोर होगा तो थोड़ी बोलेगा कि मैं चोर हूँ। पहरेदार को लगा यह तो कोई राजा का खास आदमी है, तभी तो यह हास परिहास में पीनाडारी कर रहा है कि मैं चोर हूँ। अब सिपाही के वेश में घाटम जी ने राजा के अस्तंबल में जो घोड़े बंधे हुए थे, उन घोड़ों में से एक बढ़िया घोड़ा लिया और उस पर सवार होकर वहाँ से चल दिए। उनकी वेशभूषा को देखकर पहरेदार ने पहले की तरह उन्हें बिल्कुल नहीं रोका। पहरेदार सोचने लगे कि एक आदमी इतना निर्भय होकर बिना डरे हुए राजा के अस्तंबल में चला गया और बिल्कुल जो सबसे सुंदर सबसे बढ़िया घोड़ा था उसे लेकर जा रहा है। ऐसा तो कोई सामान्य व्यक्ति कर ही नहीं सकता हो, ना हो यह तो महाराज जी का ही कोई खास व्यक्ति होगा। अब घाटम जी उस घोड़े पर सवार होकर वहाँ से चल पड़े। वहाँ से निकले तो सोचा कि चलो इस घोड़े को ही कहीं भेज देंगे, जो पैसे मिलेंगे उन्हीं से गुरु जी की सेवा कर लेंगे, उन्हीं को गुरु जी की सेवा में अर्पण कर देंगे। घोड़े के साथ वो चलते जा रहे थे कि रास्ते में सुबह सुबह का समय था। ठाकुर जी की आरती हो रही थी। अब उन्होंने सोचा कि गुरु जी की यह भी तो आज्ञा है कि अगर कहीं आरती हो रही हो तो दर्शन जरूर करना, ऐसी जगह में पीठ फेरकर कभी मत जाना। तो उन्होंने घोड़े को वहीं एक पेड़ के में बांध दिया और आरती के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर चले गए। उधर पहरेदार ने जब सोचा कि राजा को कोई आदमी होता तो सबको तो सूचना मिली होती। अब उन्हें समझ में आया कि वास्तव में वह तो चोर ही था, सच बोल रहा था और हमने उसे धोखे में आकर उसे जाने दिया। अब राजा के जो सैनिक थे वह चोर और घोड़े का पीछा करने लगे और उसी जगह पर आ गए जहाँ पेड़ से घोड़ा बांधकर घाटम जी अंदर आरती के दर्शन करने गए थे। सिपाहियों ने इधर उधर नजरें घुमाई तो घाटम जी तो उसे कहीं नजर नहीं आए, भले घोड़ा जरूर नजर आया। घोड़ा वहीं था, कद काठी वहीं थी, लेकिन यह बड़ा आश्चर्य था कि उसका रंग बदल गया था। काले रंग का घोड़ा जो था वह अब सफ़ेद रंग का हो गया था। सिपाही वहीं पेड़ के नीचे खड़े हो गए कि घोड़े तो यही हैं, पर यह तो काला था, यह सफ़ेद कैसे हो गया। भाई इतने में ही आरती के दर्शन करके घाटम जी मंदिर से बाहर आ गए। सिपाहियों ने देखा तो पकड़ लिया कि बताओ यह घोड़ा वही है ना जो तुम रात में चुरा कर लाए थे। घाटम जी कहने लगे हाँ मैं वही चोर हूँ जो घोड़ा चुरा कर ले गया था। सिपाही पूछने लगे कि अरे भाई वह घोड़ा तो काला था, यह तो सफ़ेद है, ये सफ़ेद कैसे हो गया। घाटम जी बोले यह तो आश्चर्य की बात है, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि यह सफ़ेद कैसे हो गया। तब घाटम जी बोले मुझे नहीं पता, यह तो ठाकुर जी ही जाने। मेरे गुरुदेव ने तो यह कहा था कि अगर कहीं आरती हो रही हो
तो ठाकुर जी के और आरती के दर्शन करना। मैं तो बस दर्शन करने गया था। बाहर आकर देखा तो काला घोड़ा सफ़ेद हो चुका है। यह तो गुरु जी का ही, ठाकुर जी का ही कोई चमत्कार हो। अब यह बात सुनकर सारे सिपाही भी हैरान रहे कि परिवारजनों पर बनी रहे। आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से आश्विन मास मातम की कथाएं सुनेंगे, जिसके लिए आप सभी से अनुरोध है कि आप अध्याय 1 से लेकर अंतिम अध्याय तक हर कथा को जरूर सुनिएगा, क्योंकि अक्सर लोग शुरू के कुछ अध्याय तो सुनते हैं लेकिन बाद में कथा सुनना बंद कर देते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सुबह अपलोड होने वाली वीडियो का आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। आज का अध्याय शुरू करने से पहले आज आपको एक कथा सुनाते हैं जो हमारे पाप कर्मों से संबंधित है। आखिरकार हमारे पाप कहाँ कहाँ जाते हैं, इस संदर्भ में एक कथा है। इसी संदर्भ में एक बार एक ऋषि ने सोचा कि अपने अपने पाप धोने के लिए सभी लोग गंगा जी में जाते हैं। ऐसे में सारे पाप तो गंगा जी में ही सम जाते हैं और इस तरह तो गंगा जी भी पापी हो जाएगी। तब उनमें जन के लिए कि आखिरकार यह पाप ज़्यादा कहाँ है, बड़ी कठिन तपस्या की। तब उनकी कठिन तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। ऋषि ने उन्हें प्रणाम करके पूछा कि हे भगवान, कृपा बताइए कि गंगा जी में जो पाप धोए जाता है वह कहाँ जाता है। तब भगवान बोले कि चलो इस बारे में गंगा जी से ही पूछते हैं। ऋषि और भगवान दोनों ने ही गंगा जी से पूछा कि हे गंगा, सब लोग आपके यहाँ पाप धोते हैं, तो इसका मतलब क्या आप ही पापी हुई? गंगा जी ने कहा, मैं भला कैसे पापी होगी, मैं तो सभी पाप लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। इसके बाद ऋषि और भगवान समुद्र के पास गए और उनसे पूछा, हे सागर, गंगा सभी पाप आपको अर्पित कर देती है, तो फिर क्या आप पापी हो गए? समुद्र ने कहा कि मैं पापी भला कैसे हुआ, मैं तो सभी पाप को पाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब ऋषि और भगवान दोनों ही बादलों के पास गए और पूछा, हे बादल, समुद्र पापों को बाप बनाकर बादल बना देते हैं, फिर तो आप पापी हो गए। बादलों ने कहा, मैं कैसे पापी हुआ, मैं तो सभी पापों को वापस पानी बना देता हूँ और धरती पर गिरा देता हूँ। इसे ही एन ओपोस्ट है, इसे ही मनुष्य खाता है और उसे अन्न में जो एनर्जी मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जीव वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जीव मानसिक अवस्था में खाया जाता है, इसके आधार पर मनुष्य की मानसिकता बटी है। यही कारण है कि कहा जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो जो व्यक्ति के अन्न प्राप्त किया जाता है और जो मनुष्य मानसिक अवस्था में खाया जाता है, यानी कि क्रोधित अवस्था में, संतुष्ट अवस्था में खुश होकर जो अवस्था में भी अन्न खाया जाता है, वैसे ही विचार मनुष्य के बन जाते हैं। ऐसे में हमेशा भोजन शांत रहकर ग्रहण करना चाहिए और ध्यान भी परिश्रम का होना चाहिए। वह ध्यान तभी दूसरों को दुख कर, दूसरों को संकट कर कमाया हुआ नहीं होना चाहिए। जब पांडव और कौरव महाभारत को युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध देखने चले। तब श्री व्यास देव जी कहने लगे, राजन, नेत्र के बिना क्या देखोगे? तब राजा ने कहा, प्रभु जी, देखूंगा नहीं तो